नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मसौढ़ी प्रखंड के रेवा पंचायत के जीवलाल बिगहा के रहने वाले वीर और जाबाज सिपाही वाल्मीकि यादव की सिवान जिले के सिसवन में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सिसवन थाने की पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला किया था, फायरिंग कर दी थी, जिसमें मसौढ़ी के रहने वाले जाबाज सिपाही वाल्मीकि यादव शहीद हो गए। इनकी मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया, तो वहीं इनकी पत्नी और उनके बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। आपके पापा शहीद हो गए हैं। देश की सेवा करते हुए, राज्य की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। तो आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से मांग है कि मुझे 1 करोड़ रुपया के सुविधा दे और हम 5 भाई बहन हैं, सबको पढ़ाई लिखाई के सुविधा, सब शादी ब्याह सब करवाएं और हम सबको शादी ब्याह करवाएं, पढ़ाई लिखाई को खर्च सरकार उठाएं और एक सदस्य को नौकरी दें। हम बहुत अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे। उन लोग ला पूरा पंचायत मसौढ़ी प्रखंड का रोने के लिए तैयार हैं हम लोग। और एक ऐसा सिपाही थे कि किसी नजायज पैसा कमाने के लिए ऊपर 10 नहीं, सीधा स्वभाव के लेकर ठीक है ना सर। पूरा रेमा पंचायत का उन लोग ला सिपाही जिला रो रहा है आदमी। पूरा से थे वाल्मीकि, सरल थे, सरल स्वभाव के एकदम सरल थे सर। गांव घर में बहुत सामाजिक आदमी थे और वो भारतवासी के लिए कुर्बान हुए हैं, शहीद हो गए हैं। वो बहुत अच्छा आदमी थे। उनको समाज में भी और पंचायत में भी, ब्लॉक में भी पूरा आदमी उनको जानता पहचानता था और अच्छा ढंग के आदमी थे। उनको से किसी से आज तक कोई वार्तालाप नहीं हुई और न कोई मुठभेड़ हुआ है और आज फर्स्ट बार में ही भारत के चलते शहीद हो गए हैं। पूरा गांव उनको सहमति है, पूरा पंचायत उनके चलते आदमी रो रहा है आज तक। इसी गांव के रहने वाले थे वाल्मीकि जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे थे वाल्मीकि जी? बहुत सुशील आदमी थे और बहुत बहादुर आदमी थे गांव का। उनके लिए पूरा पंचायत और पूरा बिहार, पूरा भारत शोक प्रकट करता है। और वो हमारे बीच नहीं रहे। वो सिवान के ग्यासपुर में अपराधी के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं और बहुत ईमानदार आदमी थे। मसौढ़ी प्रखंड का रेवा पंचायत का ये जीवलाल बिगहा गांव है। जैसा मैं बता दूं आपको कि इसी गांव के रहने वाले थे वाल्मीकि यादव जी, जो सिवान के सिसवन थाने में उनकी पोस्टिंग थी। शराब माफियाओं से उनकी मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में गोली नहीं लगती है और ये मौत की नींद सो जाते हैं। ये वाल्मीकि यादव जी शहीद हुए हैं अपनी राज्य की सेवा के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए, अपनी कानून की हिफाजत करने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है, पुलिस तत्पर है। आखिर ये बिहार सरकार क्या करती है? बिहार सरकार स्पष्ट रूप से सिपाहियों को, दरोगों को निर्देश देती है कि आप छापामारी करें। छापामारी करती है। उनकी इस छापामारी के दौरान अपराधियों से मुठभेड़ होती है और उन्हें गोली लग जाती है। सरकार जवाब दे। आखिर बिहार में इस तरह का जो खेल है वो खेल कब तक चलेगा? आपको यह भी बता दें कि वाल्मीकि जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे पत्नी, पूरा परिवार और 5 बच्चों को छोड़कर चले गए। कौन लेगा जिम्मेवारी? किसकी जिम्मेवारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है नहीं है, सरकार तय करे। ये मासूम बच्चे जो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पूरा गांव जो आज मरमाहत है, आखिर कौन लेगा इन सबों की जिम्मेवारी? कौन लेगा? किसका फर्ज उठाना? ये मासूम बच्चे की शिक्षा कैसे होगी? 4 बच्चियां हैं, 4 बच्चियों की शादी कैसे होगी? कौन उठाएगा? और सबसे बड़ी बात, ये ग्रामीण यहाँ तक कहे कि 24 घंटा बीतने के बाद भी न तो पाटलिपुत्र सांसद, न स्थानीय विधायिका, न प्रशासन की ओर से ये मुनासिब नहीं समझा कि जो शहीद के परिजन हैं उस परिजनों से आकर मुलाकात करें। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है राजनेताओं के ऊपर, ये सवाल है तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके ऊपर। आखिर ये कब तक ये खेल चलता रहेगा और सरकारी जो महकमा है ये क्यों चुप है?
सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल के नेता जो है लंबे लंबे वादा करते हैं, और इन वादों का क्या होगा? इन वादों का पुलिस मरती रहे, सैनिक मरते रहे अपने सुरक्षा में, अपने देश की सुरक्षा में, अपनी राज्य की सुरक्षा में, और नेताओं जो हैं अपनी गद्दी की सुरक्षा करने में महफूज हैं। अजय कुमार, बिहार न्यूज। बेगूसराय में सरेआम बेखौफ बदमाशों ने एक निजी कंपनी के कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। घटना जिले के भीड़भाड़ वाले इलाके के लिए मशहूर ट्रैफिक चौक के निकट फल मंडी स्थित NH31 की है। लगभग 38 वर्षीय जख्मी इंद्रभूषण प्रसाद जिला बक्सर के बक्सर थाना सेक्टर अंतर्गत अर्जुनपुर गांव के रहने वाले सुभाष प्रसाद के पुत्र हैं। मोतिहारी में बिजली की तार की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलस गए और मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। यह घटना तुरकोलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड 11 स्थित खिरुआ यमुनिया गांव की है, जहां बिजली के तार के चपेट में आने से 2 बच्चे की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। उधर पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत बाबूलाल शाह के घर से मुख्तार मियां के घर तक एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय से मूरत मियां के खेत तक क्रमशः 8,57,000 रुपए एवं 5,35,000 रुपए की लागत से वित्तीय वर्ष 19-20 तथा वित्तीय वर्ष 20-21 में ईंट सोलिंग, PCC निर्माण और पक्की नाली का निर्माण करना था। लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्य का आरोप है कि पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा राशि का उठाव कर लिया गया और अभी तक काम नहीं किया गया। गांव कौन पड़ी? हरपुर। अच्छा, इ नाला के बारे में का कहल चाहता? नहीं, अभी नाला के कागज में तो बन गई बटे, अभी नाला नहीं के बनल। कागज में बन गई बा लेकिन धरातल पर नहीं बनल ना। एक पैसा निकासी हो गई बा? निकासी हो गई बा। अच्छा, तो केकरा के दोष देहल चाहता? नहीं पर अब पैसा उठेले ओकरा के धरातल पर जाए, जो पैसा उठेले बा ओकरा के दोषी मानल जाए। चलो, रोड के बारे में। देखिए, मेरा नाम कमलेश कुमार है। ठीक। मेरा घर 3 नंबर वार्ड में पड़ता है। ठीक। जो बाबूलाल शाह के दरवाजे से मुख्तार मियाँ के दरवाजे तक ईंट सोलिंग PCC होने वाला था। ठीक। वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक। उस पैसा का मगर NB बन के उठ चुका है। ठीक। हम ये जानना चाहते हैं ये अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। योजना कितने का था? 8,57,000 का योजना था। अच्छा, कहना यही चाहते हैं कि जो बाबूलाल शाह के द्वार पर से लेकर सोलिंग और PCC होने वाला था, जिसका मुख्तार भाई के द्वार तक आना था, वहाँ तक रोड अभी नहीं PCC हुआ है, नहीं सोलिंग लगा हुआ है। बात तो यही है, आज जनता जो कह रहा है वही है। और हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से कार्य मैंने कराया जाए। पैसा उठ गया है? हाँ, पैसा उठ चुका है। मोतिहारी पहुंचे राजद विधायक व पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि गाय पर राजनीति करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता गाय पालने के बजाय अपने घरों में कुत्ते पालते हैं और खुद बीफ खाते हैं। भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के दिल्ली भ्रमण पर कहा कि ये देश समाजवादियों का है, अब सब समाजवाद लोग एक हो चुके हैं। अमित शाह आएंगे तो जुमला बोलेंगे। हर कोई जानता है कि वही आदमी है जो बोले थे कि 2 करोड़ जो नौजवानों को रोजगार देने का, उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव का जुमला था। आकर फिर जुमलाबाजी करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी गए हैं और विरोधी जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करने गए हैं और हम समझते हैं कि वो उसमें सफलता मिलेगी और बिहार का ही चेहरा प्रधानमंत्री का होगा। ये हमें केवल नफरत पैदा करने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। वो देश में नफरत पैदा करके देश में राज करना चाहते हैं। आज उनके एक भी बीजेपी लोग के यहाँ छापामारी नहीं हुआ। आप देख लीजिए, बीजेपी के लोग जो साइकिल से चलते थे, कभी मोटरसाइकिल से चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां से चल रहे हैं। कल मकान झोपड़ी का नहीं था, आज कई शहरों में मकान है। क्या उनके यहाँ छापामारी नहीं होना चाहिए? खबर पालीगंज से है, जहां जमीनी विवाद में रनिया तालाब के फतेहपुर के समीप अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मारकर छलनी कर दिया। घायल अवस्था में अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद PMCH पटना रेफर कर दिया, जहां जिंदगी और मौत के बीच वह झुलस रहा है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मामला है कि हमारे पिताजी ने जमीन भाई बेच दिया है। अच्छा। तो
कोर्ट किए हुए थे, केस चल रहा था। अच्छा केस चल रहा था, जा रहे थे आज स्वयं तारीख पर। अच्छा। अब बद्री नारायण जैसे कि बरियारी भाई से दबंगाई से खेत लिखवा लिया है, बदरिया सारा काम है। हमारा परिवार भाई दोनों भतीजा, भाई दूगो है, एक भतीजा है। हाँ, अखिलेश बद्री नारायण से हम भूमिका, बद्री नारायण हम भूमिका मारने में या भाई मरवाने में भतीजा ओम प्रकाश, अखिलेश, दिनेश। कहाँ पर गोली लगी है? गोली जैसे कि ब्राइट बस पब्लिक स्कूल भी है ना, ब्राइट बस। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? राम छकित राम। क्या नाम? अररिया और किशनगंज के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यह बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अररिया में दिया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके की तुलना दुनिया के वर्ल्ड मैप पर इथोपिया से की जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू न होना इसकी बड़ी वजह है। पहले से ज्यादा है और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने की वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल आपके मुकाबले में एक इथोपिया ही है जहां ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमजोर होना ही है। कानून की चीजें नहीं होती है, यह समाज में एक विश्वास में लेकर करने की चीज होती है और जो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने की चीज होती है कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करें वो अपनी जिम्मेवारी से करें और अपना कुछ। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के महाजन टोली में ससुराल में रह रहे एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मृतक के बड़े भाई ने अपने भाई के ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक अविनाश चंद्रवंशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया। मेरे भाई का मर्डर हो गया। कैसे हो गया है? कैसे हो गया कि 10:30 बजे रात को करीब 10:37 पर मेरे भाई का साला हमारे पास फ़ोन किया, बोला है कि आपका भाई बहुत सीरियस है, से आप जल्दी सासाराम आइए और रणवीर सिंह हॉस्पिटल जो बेदा बना हुआ है उसी में आइए। तो हम बोले कि हमारे भाई से बात कराइए, तो बोले कि बात करने का हालत में नहीं है, से ICU में भर्ती हैं। तो हम बोले फ़ोटो वोटो दिखाइए कम से कम वीडियो कॉल करके। तो वो हमसे बोले कि से नहीं, आप जल्दी आइए जितना जल्दी हो सके। तो हम और मेरे जीजा हैं जो कि भगवा कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हैं, वो और हम दोनों लोग आए। करीब 1 बज गया रात को आने में हम लोगों को गांव से, भगवा से वो आए, उसके बाद उनको लेकर के हम यहाँ आए। भाई खबर रोहतास जिले से है, जहां डेहरी के बिहार स्पेशल आर्म्स फोर्स के कमांडेंट के आवास में विषैला सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में स्नेक स्नेचर को बुलाया गया। स्नेक स्नेचर अमर गुप्ता ने बड़े ही आसानी से पल भर में लगभग 4 फीट लंबे गहुमल सांप को पकड़ लिया और जंगल में जाकर छोड़ दिया। एक सूचना मिला हुआ था, यहाँ पर SP साहब का आवास है, जो यहाँ पर SP साहब रहते हैं, कमांडेंट साहब रहती हैं, और यहाँ पर सभी लोग जो है जो कि एक तो सांप निकला हुआ है गहुमन, और हम लोग मौके पर पहुँच चुके हैं सांप को निकालने के लिए। यहाँ पर सांप पेड़ के अंदर में है और सांप दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।